Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. हेलो व्यूवर्स, आज हम हाजिर हुए हैं 2021 में रिलीज हुई एक म्यूजिकल रोमांस मूवी सिंड्रेला के साथ। तो चलिए बगैर किसी देरी के मूवी स्टार्ट करते हैं। फिल्म का स्टार्ट 5 सेंचुरी से होता है। वहाँ एक किंगडम दिखाया जाता है जहाँ औरत को वो इज्जत और मकाम हासिल नहीं था जो उसे मिलना चाहिए। इस किंगडम में ना तो औरत को इज्जत दी जाती थी, ना ही कोई उसकी बात सुनने वाला था। यहाँ एक औरत विवियन अपनी 2 बेटियों मार्ग्रेला और नरेसा के साथ रहती थी। इनकी एक स्टेप सिस्टर भी थी जिसका नाम एला था। फादर की डेथ के बाद विवियन एला को नौकरों की तरह ट्रीट करती है। एला का ड्रीम है कि वो एक दिन मशहूर ड्रेस डिज़ाइनर बने, मगर इस तरह के किंगडम में रहते हुए ये ख्वाब पूरा होना बहुत मुश्किल था। एला घर की सफाई करती है तो उसे एक लेडी बग मिलती है। एला बहुत काइंड हार्टेड थी, इसलिए वो उस लेडी बग को उठा के एक बॉक्स में रख लेती है। वो हमेशा सबकी मदद करना चाहती थी। एला के पास 3 माउस थे और वही उसके फ्रेंड भी थे। उन्हीं से बात करके वो अपने दिल का बोझ हल्का करती थी। विवियन हमेशा एला के कामों में नुक्स निकालती और एला से कहती कि अगर तुम ऐसी ही रही तो तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। इतने में थॉमस नामी एक आदमी उनके घर आता है। थॉमस एला को पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता था। विवियन एला से कहती है कि तुम्हें अपने लिए कोई अच्छा मैच ढूंढ लेना चाहिए, लेकिन एला तो ड्रेस मेकर बनना चाहती थी। विवियन की बातों को इग्नोर करके एला बेसमेंट में जाके अपना खूबसूरत ड्रेस तैयार करती है। एला अपनी शॉप खोलना चाहती थी और इसीलिए वो बहुत मेहनत करती है। अगले सीन्स में इस किंगडम का प्रिंस चार्मिंग दिखाया जाता है। इसका नाम रॉबर्ट था। सीन में दिखाया जाता है कि एक प्रिंसेस अपनी किंगडम और प्रॉपर्टी का लालच देकर प्रिंस रॉबर्ट को शादी के लिए मना रही होती है, मगर प्रिंस रॉबर्ट तो इनकार कर देता है। दूसरी तरफ मार्केट में अनाउंसमेंट होती है जिसमें किंग सब लोगों को कासल में आने के लिए इनवाइट करते हैं ताकि वो रॉयल फैमिली से मिल सकें। विवियन अपनी बेटियों के साथ कासल जाने की तैयारी करती है कि इतने में एला अपना बनाया हुआ ड्रेस लेकर आ जाती है। एला सोचती है कि कासल सब लोग आए होंगे तो क्यों ना वो उनको अपना ड्रेस दिखाए और यूं वो अपने बिजनेस के लिए फर्स्ट स्टेप ले ले, मगर विवियन उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि उसके नज़दीक ये काम उनके लिए इंसल्ट का बाइस होगा। विवियन एला से कहती है कि औरतों का काम बिजनेस नहीं बल्कि घर चलाना होता है। नेक्स्ट सीन्स में हमें किंग दिखाया जाता है। किंग रॉबर्ट को हर प्रिंसेस रिजेक्ट करने पर गुस्सा करता है। किंग सोचता है कि रॉबर्ट एक बहुत इमेच्योर है। क्वीन किंग को समझाने की कोशिश करती है तो किंग उसे चुप करवा देता है। अचानक क्वीन नोटिस करती है कि उसकी चेयर किंग की चेयर से छोटी है, यानी वो यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। क्वीन को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है। किंग रॉबर्ट से कहता है कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, तभी तुम किंग बन सकोगे। रॉबर्ट किंग से कहता है कि मुझे कोई प्रिंसेस अच्छी नहीं लगती और मैं तब तक शादी नहीं करूंगा जब तक कि मुझे प्यार नहीं हो जाता। किंग रॉबर्ट से कहता है कि एक किंग प्यार के लिए नहीं बल्कि पावर के लिए शादी करता है और उसे ये भी समझाने की कोशिश करता है कि अगर तुम सीरियस ना हुए तो मैं ये क्राउन और किंगडम तुम्हारी बहन ग्वेन को दे दूंगा। किंग रॉबर्ट से कहता है कि मैंने एक बॉल अरेंज किया है जिसमें वो अपनी ब्राइड सेलेक्ट करेगा। रॉबर्ट को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता, मगर किंग रॉबर्ट को ये ऑर्डर दे देता है कि उसे ये हर हाल में करना ही होगा। रॉबर्ट अपनी बात पे बजिद था कि जब तक उसे प्यार नहीं होता वो शादी नहीं करेगा। अब सीन्स चेंज होते हैं और हम एला को किंग के स्टैचू पे बैठे देखते हैं। किंग को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो एला को नीचे उतरने के लिए कहता है। एला बगैर डरे नीचे उतरती है और बड़े कॉन्फिडेंस से किंग को अपनी बात समझाने की कोशिश करती है कि क्योंकि उसे पीछे से कुछ नजर नहीं आ रहा था, इसलिए वो स्टैचू पर बैठ के किंग की बातें सुन रही थी। रॉबर्ट को एला का ये बेबाकपन बहुत पसंद आता है। नेक्स्ट सीन्स में हम देखते हैं कि रॉबर्ट किंग से डील करता है कि वो बॉल में अपनी ब्राइड जरूर सिलेक्ट करेगा, मगर इसके लिए आपको किंगडम की सब लड़कियों को बुलाना पड़ेगा चाहे वो किसी भी क्लास से बिलोंग करती हों। रॉबर्ट किंग का अकेला बेटा होता है और वो अपना क्राउन रॉबर्ट को ही देना चाहता था, ना कि अपनी बेटी को, इसलिए किंग ये शर्त मान लेता है। वो इस बात को भी इग्नोर कर देता है कि ग्वेन किंगडम को होल्ड करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। दूसरी तरफ रॉबर्ट रूप बदलकर एला को ढूंढने चला जाता है ताकि उसे बॉल पर आने के लिए मना सके। एला अपना बनाया हुआ ड्रेस लेकर आती है और वहाँ सब लोगों को दिखाने लगती है।
पहले तो लोग समझते हैं कि उसने ये कहीं से चोरी किया है। एला जब सब बात क्लियर करती है कि वो एक ड्रेस मेकर है, मगर फिर भी कोई उसे सीरियस नहीं लेता क्योंकि ड्रेस सेलिंग वगैरह ये सब तो लड़कों के करने वाले काम थे। इस किंगडम में औरत कोई बिजनेस नहीं चला सकती। सब लोग एला का मजाक उड़ाते हैं कि इतने में रॉबर्ट एला को मिलता है। एला उसे एक स्ट्रेंजर समझकर बात करती है। वो रॉबर्ट से कहती है कि इस किंगडम का कोई अच्छा निजाम नहीं है, औरत बिजनेस को आगे क्यों नहीं बढ़ा सकती, उनको भी तो अपने ख्वाब पूरे करने का हक होना चाहिए। रॉबर्ट बड़े गौर से एला की बात सुनता है और उससे ड्रेस के बारे में पूछता है। रॉबर्ट एला की बताई हुई कीमत से ट्रिपल देता है और ड्रेस खरीद लेता है। इतने में किंग के आदमी आकर बॉल की अनाउंसमेंट करते हैं और सबको बताते हैं कि प्रिंस ने अपनी ब्राइड सेलेक्ट करनी है, इसलिए बॉल पर सब लड़कियां इनवाइटेड है। ये सुनकर एला बहुत मौक करती है और कहती है कि ये कितना फूलिश आइडिया है, कैसे कोई इंसान एक मीटिंग में अपनी जिंदगी का फैसला कर सकता है। वो रॉबर्ट के सामने ही उसका बहुत मजाक उड़ाती है। रॉबर्ट एला को ये कहकर बॉल पे आने के लिए राजी कर लेता है कि मैं तुम्हें वहाँ बहुत सारे लोगों से मिलवाऊंगा और तुम उनको ड्रेस बेच सकोगी। एला ये सुनकर बॉल में आने के लिए राजी हो जाती है। अब एला रॉबर्ट के दिए पैसों से बहुत अच्छा फैब्रिक लेती है और अपने लिए एक ड्रेस तैयार करने लगती है ताकि वो बॉल पर पहन सके। रॉबर्ट अपने डैड के प्रेशर में था और ग्वेन का ड्रीम था कि वो किंगडम को होल्ड करे। दूसरी तरफ विवियन अपनी बेटियों को घर का काम सिखा रही होती है ताकि वो एक अच्छी वाइफ बन सके। अब देखते हैं कि इन सब की लाइफ इनको कहाँ ले जाती है। विवियन की बेटियां बॉल पे जाने के लिए तैयार हो रही होती हैं और कहती हैं कि हम दोनों में से अगर किसी एक को भी प्रिंस पसंद कर लेता है तो हम सबकी जिंदगी बदल जाएगी। अब एला वहाँ अपना बेहतरीन ड्रेस पहने आ जाती है। एला को देखते ही उन सब के सपने चकनाचूर हो जाते हैं क्योंकि एला तो बहुत खूबसूरत लग रही थी। विवियन एला को जाने से रोक देती है और कहती है कि तुम्हारा बॉल पे क्या काम है, तुम्हारा रिश्ता तो मैंने थॉमस से कर दिया है। जब एला प्रोटेस्ट करती है तो विवियन गुस्से में उसका ड्रेस खराब कर देती है और उससे अपने रूम में जाने को कहती है। सिंड्रेला हो और मैजिक ना हो, ये भला कैसे हो सकता है। शुरू के सीन्स में एला जिस लेडीबग को बॉक्स में रखती है वो अब बटरफ्लाई में बदल चुकी थी और एला के सामने वो एक फेरी गॉड मदर में तब्दील हो जाती है। वो एला की मदद करना चाहती थी, इसलिए एला के बताए हुए डिजाइन को यूज करते हुए वो उसका ड्रेस और भी खूबसूरत बना देती है। साथ ही वो एला को ग्लास शूज भी देती है। वो एला के माउस फ्रेंड्स को फुटमैन में बदल देती है और साथ एला पे मैजिक कर देती है ताकि उसकी स्टेप मदर उसे पहचान ना सके। अब एला अपने फुटमैन्स को लिए कैसल के लिए रवाना हो जाती है। फेरी गॉड मदर एला को बता देती हैं कि ये मैजिक सिर्फ 12 बजे तक रहेगा। 12 बजने के बाद वो अपनी असली हालत में आ जाएगी और सब उसे पहचानने लगेंगे। रॉबर्ट बॉल में पहुंच जाता है और सब लड़कियां उसे इम्प्रेस करने लगती हैं। वो सब उसे घेर लेती हैं, मगर रॉबर्ट को तो किसी और का ही इंतजार था। वो सबसे जान छुड़ाना चाहता था। वो हर तरफ सिर्फ एला को ढूंढ रहा था, मगर अभी तक रॉबर्ट को एला कहीं भी नजर नहीं आई थी। दूसरी तरफ एला जब बॉल में आती है तो वो अपनी स्टेप मदर से टकरा जाती है, लेकिन विवियन उसे पहचान नहीं पाती कि ये एला है। विवियन उसके शूज की तारीफ करती है। एला फिर क्वीन टैटियाना से मिलती है जो उसके ड्रेस की बहुत तारीफ करती हैं। जब एला उसे बताती है कि ये ड्रेस उसने खुद डिज़ाइन किया है तो वो एला को अपने दूसरे डिज़ाइंस के साथ 6 बजे आने को कहती है। एला ये सुनकर बहुत खुश होती है। तभी उसकी नज़र रॉबर्ट पर पड़ती है और वो समझ जाती है कि रॉबर्ट कोई आम इंसान नहीं बल्कि ये तो प्रिंस है। रॉबर्ट भी एला को देख लेता है। एला वहाँ से जाने ही वाली होती है कि रॉबर्ट उसके पास आ जाता है और उसे रोकता है। एला का बनाया हुआ ड्रेस क्वेन यानी रॉबर्ट की बहन ने पहना हुआ था। ये देखकर एला बहुत खुश होती है और प्राउड फील करती है। रॉबर्ट इस बात का फायदा उठाते हुए एला को डांस के लिए कहता है और वो बहुत रोमांटिक डांस करते हैं। वो दोनों बहुत ब्यूटीफुल कपल लग रहे होते हैं। रॉबर्ट एला के साथ अकेले वक्त गुजारना चाहता था, इसलिए वो एला को पार्टी से बाहर ले आता है और प्रपोज कर देता है। रॉबर्ट की बातों से एला को लगता है कि वो उसका ड्रीम पूरा करने में उसका साथ नहीं दे सकता। एला दिल पे पत्थर रखकर उसे कहती है कि अगर रॉबर्ट और कैरियर में से उसे कोई एक चीज़ चुनना होगी तो वो अपने कैरियर को चुनेगी।
रॉबर्ट को क्योंकि किंग बनना था और वो अपने रूल्स एला के लिए नहीं चेंज कर सकता था। ये देखकर वो एक दूसरे की सिचुएशन को समझते हैं और प्यार करने के बावजूद अपने रास्ते अलग करने का फैसला करते हैं। एला जाने लगती है मगर फिर पलटती है और आके रॉबर्ट को हग कर लेती है। इतने में 12 बज जाते हैं तो एला भागते हुए जाने लगती है। सब लोग उसे घेर लेते हैं और रॉबर्ट वजह जाने बगैर उसे वहां से निकलने में मदद करता है। किंग एला के बारे में जानना चाहता था, इसलिए वो उसके पीछे अपने गार्ड्स लगा देता है। एला उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपना जूता उनकी तरफ फेंकती है और वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है। रास्ते में एला का मैजिक खत्म हो जाता है और वो सब अपनी नॉर्मल हालत में आ जाते हैं, सिवाय उस जूते के जो दूसरी तरफ किंग के गार्ड के पास था। अब किंग को दिखाया जाता है। किंग किसी के भी इमोशंस की परवाह ना करते हुए रॉबर्ट को अपनी बताई हुई प्रिंसेस से शादी करने का फैसला सुना देता है। किंग को किसी के इमोशंस की कोई परवाह नहीं थी, वो बस अपनी किंगडम को बढ़ाना चाहता था और रॉबर्ट को हर हाल में किंग बना देखना चाहता था। रॉबर्ट भी किंग की बात मान लेता है। सब लोग किंग के बर्ताव की वजह से बहुत अपसेट होते हैं। अब किंग का आदमी आके एला का शूज किंग को दिखा देता है। एला घर आके जल्दी से वो शूज छुपा देती है। विवियन एला के रूम में आती है। वो एला पे गुस्सा करने की बजाय उससे अपने दिल का हाल बताती है और कहती है कि कभी वो भी बहुत पैशनेट थी, उससे पियानो बजाने का बहुत शौक था। इवन पियानो स्कूल से उसे ऑफर भी आई थी जिसे उसने एक्सेप्ट कर लिया, मगर वापस आने पर उसके शौहर ने उसे 2 बेटियों के साथ डिवोर्स दे दी और घर से निकाल दिया। इसलिए वो अपनी दोनों बेटियों और एला को घर के काम सिखाती है ताकि वो अच्छी वाइफ बन सकें। यह कहकर विवियन जाने ही लगती है कि उसको एला का ग्लास शूज नजर आ जाता है। विवियन समझ जाती है कि वो मिस्टीरियस गर्ल एला ही थी। इस दफा फिर विवियन हमें हैरान कर देती है और गुस्सा करने की बजाय एला से रिक्वेस्ट करती है कि वो प्रिंस से शादी कर ले, क्योंकि एला के ऐसा करने की वजह से उन सब की जिंदगी बदल जाएगी। एला जब विवियन को बताती है कि उसने तो शादी से इनकार कर दिया है तो विवियन उस पर गुस्सा हो जाती है और वो एला से कहती है कि सुबह ही मैं तुम्हारी शादी थॉमस से कर दूंगी। अगले सीन्स में किंग क्वीन के पास जाता है क्योंकि क्वीन किंग से नाराज थी। क्वीन किंग से कहती है कि जब से तुम किंग बने हो तुम बहुत चेंज हो गए हो। हमारे इस रिलेशन की वजह से रॉबर्ट का प्यार से एतबार उठ गया है। किंग क्वीन से कहता है कि मैं तो अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो क्वीन उसकी बात को टोकते हुए कहती है कि ये तो तब तक था जब तक तुम किंग नहीं बने थे, तुम्हें अब सिर्फ अपनी किंगडम और पावर से मतलब है। मैं बस तुम्हारे साथ एक स्माइल करने वाली डमी हूँ, तुम्हें मेरी ओपिनियन से कोई मतलब नहीं। ये बातें सुनकर किंग की तो आंखें खुल जाती हैं। अब किंग रॉबर्ट को वो शूज देता है और कहता है कि जाओ और अपने लव को ढूंढ लो, चाहे वो किसी भी क्लास से हो। उधर अनाउंसमेंट हो जाती है कि प्रिंस अपने ट्रू लव ढूंढने के लिए आ रहा है। रॉबर्ट हर गली और हर घर जाता है लेकिन उसे एला नहीं मिलती। इतने में रॉबर्ट को मार्केट का ख्याल आता है। दूसरी तरफ एला अपने हाउस से भाग जाती है। वो सबको डिस्ट्रैक्ट करते हुए मार्केट की तरफ क्वीन टैटियाना से मिलने जा रही होती है। रॉबर्ट और एला मार्केट के रास्ते में मिल जाते हैं। रॉबर्ट एला से कहता है कि वो सब कुछ छोड़ आया है और वो समझ गया है कि प्यार से बढ़कर कोई चीज नहीं। इस पर ये दोनों ब्यूटीफुल किस शेयर करते हैं। अब वो दोनों क्वीन से मिलने जाते हैं। क्वीन एला के डिजाइन्स अप्रूव कर लेती है और उन्हें साथ ट्रैवल करने का कहती है। किंग अपनी टीन एज की यादें ताज़ा करने के लिए क्वीन को मनाने के लिए सॉन्ग गाता है और वो राजी हो जाती है। रॉबर्ट अपनी फैमिली को बताता है कि वो एला के साथ ट्रैवल के लिए जाना चाहता है और तब तक वो ये किंगडम अपनी बहन ग्वेन के हवाले करना चाहता है। लास्ट सीन्स में पूरा किंगडम सेलिब्रेशंस करता है और अपने किंग ग्वेन और रॉबर्ट की वाइफ को देखने के लिए इकट्ठे होते हैं। इस लवली मूवमेंट पे इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। Please don't forget to subscribe, follow my social handles. Thank you for watching.